अमित शाह तो गुंडा है। तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसको उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने, क्योंकि वो जजमेंट इसके खिलाफ देने वाला था। इसको कौन भूलेगा? अमित शाह तो गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की हैं, जज लोहिया की खोपड़ी तोड़ी है। दोस्तों, ये बात भाजपा के ही वरिष्ठ नेता ने बोली है और बोलते ही सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, इसकी बाकायदा हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। इसके अलावा लद्दाख को लेकर और दोस्तों जेनजी के सपोर्ट में उतरे हैं वो। तो क्या कुछ कहा है भाजपा नेता ने जो अब चौतरफा वायरल हो रहा है और मोदी शाह की नींद उड़ा रहा है? सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने लद्दाख को लेकर क्या कुछ कहा है वो जानने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जज लोहिया की मौत पर बयान दिया था, क्योंकि 2018 में इस पूरे मामले से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उस वक्त चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया था कि इस पर फर्दर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये मामला पहले ही सिद्ध हो चुका है। तो इसी पर वो तमाम तरह की सफाई देते हैं कि हमने जो भी फैसला सुनाया वो बहुत ही विचार विमर्श के बाद सुनाया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जज के फैसलों को गलत नहीं ठहराना चाहिए, उनकी नियत पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, इससे जनता का विश्वास कम होता है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ उन्होंने बोला इंटरव्यू के अंदर। और अब देखिए दोस्तों, इस मामले के सामने आने के बाद दोबारा से सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, अभी भी वो पार्टी में शामिल है, उनका पुराना बयान सामने आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। उनका ये बयान हमने आपसे पहले भी साझा किया था और अब दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सुनना फिर से जरूरी हो गया है। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि अमित शाह पर उनके अब तक के राजनीतिक करियर में कई बड़े आरोप लग चुके, जिसके चलते वो जेल भी गए, तड़ीपार भी होना पड़ा उनको। अपने पुराने दिनों में जिस मामले से वो दो चार हुए थे, वो आज तक उनका साया बनकर घूम रहा है और थोड़े थोड़े समय पर सामने आता रहता है। और अब सुब्रमण्यम स्वामी जो हर मुद्दे पर, सरकार की तमाम नाकामियों पर वो खुलकर बोलते हैं, बिना लिहाज किए बोलते हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है वो। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये तमाम बातें बोली, जिसके बाद से बवाल मच गया। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा उससे पहले आप ये जानिए कि जज लोहिया वही हैं जिनके जिम्मे सोहराबुद्दीन का केस था, लेकिन सुनवाई से पहले, फैसला सुनाने से पहले ही वो संदिग्ध हालत में परलोक सिधार गए और आज तक उनकी संदिग्ध मौत का सवाल बना हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अमित शाह का नाम हमेशा सामने आता है, क्योंकि उस वक्त सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ में एनकाउंटर के अलावा दो और मौतें भी हुई जो कि संदिग्ध है। आपको ये बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था। और अब देखिए दोस्तों, इसी मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त पोल खोल दी है अमित शाह की और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जिसका इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया। स्वामी अमित शाह पर सवाल पूछे जाने पर उन्हें साफ तौर से गुंडा कहते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि उसने जज लोहिया की खोपड़ी तोड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अमित शाह तो गुंडा है। तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसको उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने, क्योंकि वो जजमेंट इसके खिलाफ देने वाला था। इसको कौन भूलेगा? तो देखा आपने दोस्तों, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के स्वामी ने इतनी बड़ी बात कर डाली। इस बात पर तो अमित शाह हाई लेवल मीटिंग बुलवा ली, लेकिन हैरानी की बात है कि स्वामी चाहे जो कुछ भी बोल ले, भाजपा इन्हें छोटा सा जवाब तक नहीं दे पाती है, ना कोई एक्शन लेती है। तो ऐसा क्या है कि स्वामी के बयानों पर भाजपा चुप्पी साधे बैठी है? पर दूसरा बड़ा सवाल तो ये है कि कैसे इस पूरे मामले को नेताओं से लेकर जस्टिस द्वारा भी जस्टिफाई किया जा रहा है, मगर भाजपा के वरिष्ठ नेता ही इस मामले पर उंगली उठा रहे और इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, जिस पर आज तक भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अगर सुब्रमण्यम स्वामी गलत हैं तो उन पर जरूर एक्शन लेना चाहिए, उनके बयानों पर एक्शन लेना चाहिए, मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर बड़ा बयान ही नहीं दिया, बल्कि अभी हाल में जो हमारे देश में चल रहा है, लद्दाख में जैसी क्रांति छिड़ी हुई है, लद्दाख के युवाओं ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, भाजपा का दफ्तर तक फूंक डाला। अब इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। वो कहते हैं, मोदी सरकार चुपचाप लद्दाख की जमीन चीन के हाथों खोती जा रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर निर्विवाद इलाका चीन को सौंप दिया। तो अब सवाल उठता है, लाजमी है, क्या वाकई मोदी सरकार ने चुपचाप लद्दाख की जमीन चीन को दे दी?
स्वामी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर अनडिस्प्यूटेड इलाका चीन को दिया। यही नहीं, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि लद्दाख की कई चारगाह की जमीनों पर चीन ने कब्जा कर लिया और जो जमीन बची है वो कॉर्पोरेट के हाथों सौंपी जा रही है। तो अब सवाल ये है कि जब लद्दाख के लोग इस सच्चाई को उजागर करने के लिए सड़कों पर उतरे तो क्यों उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, क्यों सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, और जब मामला बढ़ा, प्रदर्शन हुए, तो गोलियों का आदेश दे दिया गया। 4 लोगों की मौत हो गई उसमें। दोस्तों ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लद्दाख सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है और जब सुब्रमण्यम स्वामी खुद अमित शाह को गुंडा हत्यारा कहते हैं तो फिर शक और भी गहरा जाता है। क्या सोनम वांगचुक को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने रखा था? क्या वाकई चीन के साथ समझौते, जमीनों के सौदे और कॉर्पोरेट गठजोड़ हो रहे हैं जिनके बाद सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं और सोनम वांगचुक भी? जनता से ये बातें क्यों छुपाई जा रही हैं दोस्तों? अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया? आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले पर क्या राय है आपकी और आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इन तमाम सवालों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।